जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 31वां अध्याय। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं 31वां अध्याय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता का वर्णन। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनाकर कुछ और नारायण मुनि से पूछने लगे, हे बद्रीपते, आपने कासे के संपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बताया है, उसका स्पष्ट कारण मुझे बतावें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा, ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसे देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अपर्णे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरि सुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कभी भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जावे। हे वरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कभी भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कासे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तागे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक है तो ऐसे 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसों के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है। भक्ति मात्र से सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं तब श्रद्धापूर्वक विधि विधान से जो करता है तो उसका करना ही क्या है। क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्यों को दूसरे जल पान करने की इच्छा नहीं रहती, इसलिए अब इससे आगे सुनने को मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। सूत जी बोले, ब्रह्मर्षि ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत हो पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरतखंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे घर जंजाल में आसक्त हुए अधम हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र मित्र भार्या एवं प्रियजनों आदि को वियोग के दुखों से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक बाद के शास्त्रों का वर्णन न करे, न पराई सेज पर शयन करे, न कभी झूठ बोले, न कभी पर निंदा आलोचना चुगली करें, न पराया अन्न खावे, न कभी दूसरों की नकल करें, न धन की कंजूसी करें, सचरित्र ब्राह्मण को दान दें। धनवान होते हुए जो कंजूसी करता है वह रौरव नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें, अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्रधुम्न, यौवनाश्व और भगीरथ, यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों से श्रेष्ठ है और वांछित फल देने वाला है। जय श्री कृष्णा।